उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के तहत राज्य के 38 जिलों में आज मतदान हो रहा है। वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हुई है और शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। प्रदेश के मेरठ, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बागपत, बुलंदशहर, बरेली समेत 38 जिलों में वोट डाले जा रहे हैं। निकाय चुनाव के लिए प्रचार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत सत्तारूढ़ बीजेपी के प्रमुख नेताओं और प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत झोंकी है। तो वहीं राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी सम्मानित मतदाताओं से अपील की है कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के लिए लोकतंत्र के इस उत्सव में सहभागी बने, मतदान जरूर करें। और ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए हमारे राजनीतिक संपादक संजीव कपासिया जुड़ गए हैं। संजीव, निकाय चुनाव का दूसरा चरण और अंतिम ये जंग है, कैसे आप देख रहे हैं कि किसका रंग इस बार जो है जमने वाला है? और बसपा की अगर बात करें तो 2 नगर निगम जो बसपा ने 2017 में जीते थे, उन नगर निगम में आप कैसे देख रहे हैं कि मुकाबला कैसा रहेगा मेरठ और गाजियाबाद, मेरठ और अलीगढ़? कायनात, देखिए, आज दूसरे चरण की वोटिंग शुरू हो गई है। 7 बजे से मतदाताओं की लंबी कतारें बूथ पर लगी हैं। लेकिन जो चुनाव प्रचार किया है भारतीय जनता पार्टी की ओर से बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रचार की कमान पूरे चुनाव में संभाले रहे। दूसरे चरण की बात करें तो दूसरे चरण में माफिया और कानून व्यवस्था हावी रहे हैं। हालांकि केरला फाइल्स और जय हनुमान इस तरीके के नारे भी चुनावों में देखने को मिले। लेकिन कल की जो घटना है अमेठी की, जिसमें समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश प्रताप सिंह बीजेपी के जो प्रत्याशी पति हैं दीपक सिंह, उनको थाने में पीटते नजर आते हैं। वीडियो वायरल होती है पूरे प्रदेश में। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कानून व्यवस्था की जिस पिच पर सवार होकर उत्तर प्रदेश में शहरों में अपनी सरकार बनाने का ख्वाब देख रही थी, उस पर कहीं ना कहीं विराम लगने का काम होगा। जनता अब समझेगी, थाने में इस तरीके की वीडियो वायरल होती है तो भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस कानून व्यवस्था की दुहाई देकर वोट मांगते हैं वो किस तरीके से तार तार हो रही है, ये पूरे प्रदेश ने कायनात कल देखा है। 7 नगर निगम की सीटों के लिए कई उम्मीदवार यहां पर करीबन 80 से ज्यादा जो उम्मीदवार हैं वो चुनावी मैदान में हैं। इस बार क्या लगता है जनता का फैसला क्या रहने वाला है? कहां पर कौन किस पर भारी पड़ सकता है? मेरठ, गाजियाबाद और अलीगढ़, कानपुर, ये तमाम सीटें अयोध्या जहां पर नगर निगम के लिए मेयर पद का चुनाव है और काफी महत्वपूर्ण ये चुनाव। देखिए कायनात, 2018 में जब मेयर के चुनाव हुए थे, निकाय चुनाव हुए थे, तब बसपा की स्थिति कुछ और थी। आज बहुजन समाज पार्टी की स्थिति की बात करें तो विधानसभा में मात्र 1 विधायक और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के बाद 10 सांसद उसके उत्तर प्रदेश में बने थे। लेकिन आज पूरी तरीके से बहुजन समाज पार्टी राजनीति के नेपथ्य में है और उसको पुनर्जीवित करने के लिए तमाम प्रयास मायावती कर रही है। इस चुनाव की बात करें तो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में सीधा मुकाबला है। जिन 2 मेयर पर बसपा ने जीत दर्ज की थी, चाहे मेरठ की बात कर लें और चाहे अलीगढ़ की, वहां दोनों पे मुकाबला समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच है। जहां मेरठ की बात करें तो समाजवादी पार्टी के अतुल प्रधान भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देते नजर आते हैं। वहीं अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ सीधे मुकाबले में है। अयोध्या में चुनाव है, बाराबंकी में चुनाव है, सिद्धार्थनगर में चुनाव है, मेरठ में चुनाव है, हापुड़ में चुनाव है। बुलंदशहर में जिस तरीके की वीडियो वायरल हुई भारतीय जनता पार्टी के विधायक की, वो साफ कहते नजर आते हैं कि चुनाव की आचार संहिता हटने दीजिए। जिन अधिकारियों ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को परेशान किया है उनको देख लूंगा। इस तरीके की तमाम जो वीडियोस हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, वो निश्चित तौर पर जो विजय रथ है भारतीय जनता पार्टी का, उस पर अंकुश लगा सकती है। भाजपा को नुकसान इस बात को लेकर हो सकता है। कायनात जी, संजीव, जैसे आपने कहा कि दबंगई की जो तस्वीरें हैं वो सामने आई हैं, लेकिन दबंगई की अगर बात करें तो किसी एक पार्टी के नेता की तरफ से ये तस्वीरें हम कहें कि दिखाई दी हैं, ये ठीक नहीं होगा। सपा के जो विधायक हैं वो भी यहाँ पर दबंगई करते हुए दिखाई दिए। लेकिन अगर बात जनता के और स्थानीय मुद्दों की करें तो क्या लगता है इस बार स्थानीय मुद्दे कितना हावी रहे चुनाव प्रचार के दौरान, या फिर जो राजनीतिक बयानबाजी थी चुनावी पार्टियों की तरफ से, राजनीतिक दलों की ओर से, वो कितनी हावी रही? देखिए, वर्तमान में 2 जगह चुनाव प्रचार चल रहा था। एक कर्नाटक से मैं इसकी शुरुआत करूं कायनात, तो शुरुआत में जो स्थानीय मुद्दे हैं वो चुनावों में प्रचार के दौरान देखने को मिले। लेकिन जब कांग्रेस की ओर से जय हनुमान और बजरंग दल को बैन करने की बात कही गई, तब भारतीय जनता पार्टी ने इसको बहुत बेहतर तरीके से भुनाया। प्रधानमंत्री मोदी की बात करें तो वो अपनी जनसभाओं में जय बजरंग बली का नारा लगाते नजर आए और जो मुद्दे थे वो गायब हो गए। उत्तर प्रदेश
का चुनाव भी ठीक वैसा ही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पहले मुद्दों की बात कर रहे थे, लेकिन जब प्रयागराज की घटना होती है, अतीक और अशरफ की हत्या होती है, उसके बाद समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को घेरने का काम करती है, तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ माफियाओं की गर्मी निकल गई है। माफिया उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं, कानून व्यवस्था दुरुस्त है, उत्तर प्रदेश में अपराधी गले में तख्ती लटकाकर थाने में आते हैं। इस तरीके का प्रचार मुख्यमंत्री की ओर से किया गया है। जो बिजली, पानी, सड़क सुविधा, ये मुद्दे नदारद रहे हैं। हिंदू मुस्लिम, कानून व्यवस्था, राष्ट्रवाद, इन तमाम मुद्दों पर चुनाव हुआ है। और बाद में जब सरकारें बनती है तब जनता का अधिकार भी ये नहीं बनता कि वो अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए अपने शहरों की सरकार के पास जाए और उनसे इस बात की ताकीद करें, उनसे इस बात की मांग करें कि उनके क्षेत्र में विकास हो पाए ना। चलिए, बहुत शुक्रिया संजय। वैसे तमाम जानकारी के लिए आगे भी हम आपसे इस पर अपडेट लेते रहेंगे। बढ़ते हैं